चलिए फ्रेंड्स, कुछ मॉडल्स के यूज देखते हैं हम कैसे हम उन मॉडल्स को यूज करते हैं, क्योंकि मॉडल से रिलेटेड भी आजकल एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम मे, माइट और मस्ट के बारे में देखेंगे कि कैसे हम इनको यूज करते हैं। लगभग इनका अर्थ है लगभग सिमिलर होता है, मतलब पॉसिबिलिटी के अंदर ये लगभग सेम होता है, और अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ पर हम मे का यूज करें, कहाँ पर हम माइट का यूज करें और कहाँ पर हम मस्ट का यूज करें। देखिए, मे का प्रयोग, देखिए माइट का प्रयोग बहुत कम पॉसिबिलिटी दर्शाने के लिए करते हैं, यानी पॉसिबिलिटी अगर बहुत कम हो, ठीक है, पॉसिबिलिटी अगर बहुत कम हो तो हम वहां पर क्या करते हैं, माइट का यूज करते हैं, ठीक है। अगर पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हो, पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हो तो हम वहां पर मस्ट का प्रयोग करते हैं, और पॉसिबिलिटी अगर मे, माइट और मस्ट के बीच की हो तो हम वहां पर मे का यूज करते हैं। यानी ज्यादा पॉसिबिलिटी के लिए हम मे का प्रयोग करते हैं, और जरूरत से ज्यादा पॉसिबिलिटी के लिए मस्ट का प्रयोग करते हैं। मस्ट मीन्स होता है लगभग कि वो जिस इंसान के बारे में हम बोलते हैं जैसा लगभग वो वैसा होता ही है। जैसे यहाँ पर देखिए, ही स्टेज इन 5 स्टार होटल्स एंड ट्रेवल बाई फ्लाइट, ही मस्ट बी वेरी रिच। अब देखिए, वो ही स्टे इन 5 स्टार होटल, यानी वो 5 स्टार होटल के अंदर रहता है, ठीक है, और फ्लाइट यानी फ्लाइट से वो ट्रेवल करता है। तो अगर वो 5 स्टार होटल में रह रहा है, फ्लाइट से ट्रेवल कर रहा है, तो वो क्या डेफिनेटली वो क्या है, रिच है ही। तो यहाँ पर ही मस्ट बी वेरी रिच, यानी लगभग पॉसिबिलिटी जो बिल्कुल सही होती है उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, बहुत ज्यादा होती है, वो इंसान रियल में वैसा होता ही है, तो उसके लिए मस्ट का प्रयोग करते हैं। देखिए, मे का प्रयोग संभावना या अनिश्चितता के भाव को व्यक्त करने के लिए हम करते हैं। जैसे इट मे रेन टू नाइट, इट मे रेन टू नाइट मीन्स आज वर्षा हो सकती है, मतलब अच्छी खासी संभावना है कि आज वर्षा हो सकती है। अगर मैं यहाँ पर कहूँ इट माइट रेन टू नाइट, तो मीन्स बहुत कम संभावना है कि आज वर्षा हो। मीन्स सपोज किया आकाश में बादल है और काफी डार्क क्लाउड हो रहा है, तो हम वहां पर बोलेंगे इट मे रेन टू नाइट, मीन्स आज बरसात हो सकती है। अगर आकाश में इक्का दुक्का कोई बादल है तो हम वहां बोलेंगे इट माइट रेन टू नाइट, आज बरसात हो सकती है, मीन्स बहुत कम संभावना है, बरसात होगी ही नहीं लगभग। तो उसके लिए अगर वो चीज होगी ही नहीं लगभग, तो उसके लिए माइट का प्रयोग करते हैं। अगर वो 100% वो चीज है और वो होगी, तो उसके लिए मस्ट का प्रयोग करते हैं। और मिडिल के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, मे का यूज करते हैं। देखिए, मे का यूज इच्छा को व्यक्त करने के लिए करते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंदर। ऑप्टेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस में, ऑप्टेटिव सेंटेंस वो होते हैं, हम जैसे बोलते हैं यू मे लिव लॉन्ग, आप लंबे समय तक जीवित रहें, मे गॉड ब्लेस यू, इनको हम क्या बोलते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलते हैं। देखिए, मे यू लिव लॉन्ग, तो यहाँ पर क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस में ये क्या बोल रहा है, अपनी इच्छा व्यक्त कर रहा है कि आप लंबे समय तक आप क्या करें, जीवित रहें, या फिर लंबे समय तक आप जिए। अगला एग्जांपल देखिए, ही माइट पास द एग्जाम। अब देखिए, माइट का मैंने आपको बताया कि माइट का प्रयोग बहुत कम पॉसिबिलिटी दर्शाने के लिए हम करते हैं, मतलब नगण्य, लगभग पॉसिबिलिटी, मतलब वो होगा ही लगभग, ऐसे मान लीजिए आप। तो ही माइट पास द एग्जाम बट सीइंग हिज इंटेलिजेंस आई डू नॉट हैव मच होप, यानी ये बोल रहा है कि हो सकता है वो एग्जाम पास कर ले, लेकिन उसकी बुद्धि को देखते हुए आई डोंट हैव मच होप, मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं है, मीन्स उसको लग रहा है कि वो एग्जाम पास नहीं कर पाएगा। यहां मैंने आपको बता दिया कि अगर लगभग कंफर्म हो कि वो पॉसिबिलिटी है ही करेक्ट, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, मस्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे ही स्टे इन 5 स्टार होटल एंड ट्रेवल बाई फ्लाइट, ही मस्ट बी वेरी रिच, वह बहुत ही ज्यादा रिच होगा क्योंकि वो 5 स्टार होटल में ठहरा है और वो फ्लाइट से ट्रेवल कर रहा है।